हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फील्ड एस्पेक्ट। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी एनटीपीएससी की क्रैक करने वाली जर्नी चल रही है। सो इन दिस लेक्चर सीरीज वी विल कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स ऑफ एमपीपीएससी मेंस, और हम लोग पार्ट बी ऑफ पेपर वन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें यूनिट वन चल रहा है। और इसमें हम पहले हिमालय के बारे में बात कर चुके हैं, और अब हम बात करने वाले हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में। और प्लेट्यूज भी हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले। आई होप तुमको सिलेबस पता है। सिलेबस पता है तो जय श्री राम बोल के हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो ये आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, ओके, जिसमें आपको तिब्बत दिख रहा है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक्स, ये आगे नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर उसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पहले डिस्कस करने वाले हैं। इसके ऊपर क्या है? शिवालिक्स, फिर मिडिल हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में आता क्या है? सबसे पहले आपके सामने है नॉर्दर्न प्लेन। आपने नाम सुना तो आपको सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि कितना बड़ा है नॉर्दर्न प्लेन्स, और उस नॉर्दर्न प्लेन में क्या क्या आता है। नॉर्दर्न प्लेन है 3200 किलोमीटर। ये स्टार्ट होता है इंदस टू, जाता है कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र तक। मतलब ये बहुत ही ज्यादा है, 3200 किलोमीटर। इट्स लाइक ह्यूज, ह्यूज ह्यूज ह्यूज, सो ह्यूज। अब इसमें कौन से स्टेट्स आती हैं? पंजाब आएगी, हरियाणा आएगी, यूपी आएगी, दिल्ली आएगी, बिहार आएगा, झारखंड आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा। क्या मेन चीज सबसे पहले देख के ही हमको पता चल गया 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करना है। इंदस से ब्रह्मपुत्र जा रहा है, और इसमें बहुत सारी स्टेट्स आएंगी, लाइक, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स आएंगी। इसकी हाइट इज लाइक 200 मीटर है, और डेप्थ इज 1000 to 2000 मीटर। अब इन प्लेन को हम डिवीजन कैसे कर सकते हैं? तो ये देखो, आपके सामने बहुत सुंदर सा अद्भुत सा नजारा दिख रहा है। ये डायग्राम दिख रहा है। हमने इसमें प्लेन्स को डिवाइड किया। अब हमने इसमें प्लेन को कैसे डिवाइड किया? सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया, उसके बाद उसके रीजनल डिवीजन के अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड किया, ठीक है। सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली अगर हम उसको डिवाइड करेंगे, तो सबसे ऊपर आएगा हमारा भाबर। शिवालिक के नीचे क्या आएगा? भाबर। भाबर के बाद आएगा तेरह, तेरह के बाद आएगा खादर, खादर के बाद आएगा भंगर। भंगार सस्ता नहीं, साफ साफ। तो ये रहा अपना शिवालिक, भाबर, तेरही, खादर, भंगर, ओके। और उसके बाद हम बात करते हैं रीजनल डिवीजन के बारे में। अब इसी चीज को हम रीजनली डिवाइड करेंगे, तो ये कैसे फॉर्म होगा? तो रीजनल डिवीजन में राजस्थान प्लेन हो गया, पंजाब हरियाणा प्लेन हो गया, गंगा प्लेन हो गया, ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया, ठीक है। ये अपने रीजनल डिवीजन हैं। अब अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला डिवीजन, जो कि हमारा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो शिवालिक के नीचे आता है, वो आता है हमारा भाबर। भाबर हमारा 8 से 10 किलोमीटर की पैरेलल लाइन है, जो शिवालिक के फुटहिल्स से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसमें पेबल्स है, बोल्डर्स है, और इसमें मोस्टली वो डेब्रिस है जो हायर रेंज से नीचे नीचे आती है। इसकी सरफेस की परमिटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसलिए इसमें सिर्फ बड़े पेड़ ही उग सकते हैं, क्योंकि उनको सरवाइव करने के लिए चाहिए थी बड़ी रूट। वो बड़ी रूट रहेगी, तभी वो सरवाइव कर पाएंगे। लेट मी वॉच वंस के हमारे लेक्चर चल रहे हैं। यस, इट्स रिकॉर्डिंग हो गई। तो बाबर प्लेन कहाँ से दिख रहा है हमको? लाइक नॉर्थ सबसे ऊपर आएगा, लाइक जो हमारे शिवालिक है, शिवालिक के बाद हमारा बाबर प्लेन आएगा, जो 8 से 10 किलोमीटर लंबा है, पैरेलल चलता है शिवालिक के। इसमें पत्थर पत्थर, उसमें इजीली कल्टीवेशन नहीं होता, वो बड़े बड़े पेड़ लगते हैं, मतलब वही लगते हैं। अब इससे लाइक एक इसका पॉइंट है कि ये जो बाबर प्लेन्स है ना, वो वेस्टर्न प्लेन्स में ज्यादा वाइड है ईस्टर्न के अकॉर्डिंग। अब हम बात करने वाले तेरही प्लेन के बारे में। बाबर के बाद तेरही आता है। बाबर बाबर 10 किलोमीटर तक है, पर तेरही अपना 15 से 30 किलोमीटर तक। ओके, लोकेटेड कहाँ पे? भाबर के साउथ। मोस्ट streams and river re-emerge without having a well-delineated course, resulting a marshy and swampy condition. तेरा एक हिंदी वर्ड से निकलता है, इसका मतलब वेट। वेट तो इसको वेटलैंड नहीं बोल सकते, लेकिन इसकी जो मिट्टी है उसमें हाई ह्यूमस है, और लाइक इसमें बहुत वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ जाती है। तो सबसे पहले हमने तैराई सुना, उसके विथ के बारे में बात कर लिया, ठीक है। और साउथ किसके उसके बारे में बात कर लिया, उसकी लोकेशन के बारे में बात कर लिया। अब हमने उसके मतलब के बारे में बात कर लिया, अब उसकी सॉइल के बारे में बात की, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको इसके
जो चैप्टर है ना उसमें हमको सॉइल्स के बारे में ही डिस्कस करना पड़ता है। सॉइल्स ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमको फार्मिंग करनी है, ह्यूमन सेटलमेंट को जो चीज फायदेमंद है उसके बारे में बात करनी है। तेरा सॉइल का कलर ब्लैक है, ठीक है। मोस्ट ऑफ तेरा लैंड स्टेट सच एज पंजाब, उत्तर प्रदेश, मतलब जो तेरा लैंड है वो एग्रीकल्चर में, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। मतलब मोस्टली यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन भी यहाँ पे आपको देखा जाएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन का भी इसमें बहुत मेजर पार्ट है। इट इज ऑल्सो नोन फॉर एक्सलेंट कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन, राइस, व्हीट। अब मेरे को कमेंट सेक्शन बताओ, शुगर केन सबसे ज्यादा कहाँ पे कल्टीवेटेड होता है, राइस एंड व्हीट ये सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ कल्टीवेटेड है। अब तेरे प्लेन में हम अलग अलग नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं, क्योंकि तुमको पता है कि बहुत अच्छा लश ग्रीन एरिया है, तो यहाँ पे नेशनल पार्क में बहुत सारी। तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट, यूपी का दुधवा, आसाम और आसाम का मानस एंड काजीरंगा, ये अपने हो गए तेरह में। वो हम बात करते हैं भांगर प्लेन के बारे में। भांगर ये ओल्डर एल्यूवियल है और ये फॉर्म कब हुआ है, प्लीस्टोसीन एज, फॉर्म एंड एल्यूवियल टेरेस विद लिमिट ऑफ, ठीक है। तो ये एक सॉइल है, इसमें ह्यूमस ज्यादा है, कलर इसका डार्क है, इजीली ड्रेन, बहुत अच्छे से ट्रेंड है, जिससे हम इसमें एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट के हमको मिलते हैं कंकर और लाइमस्टोन्स भी मिल सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी कम होती है, किसके, खादर की। बंगर हैज फॉसल of species which have got extinct in India. Example, चीतास, एशियाटिक चीता, अभी कुनो नेशनल पार्क में हमने चीता लॉन्च किया। तो भंगार में उस स्पीशीज के फॉसिल्स हैं जो इंडिया में विलुप्त हो चुके हैं, जो इंडिया में अब नहीं है। एग्जाम्पल इंक्लूड एशियाटिक चीता, टू हॉर्न राइनो एक्सेट्रा। इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, these are called रे, कल्लर एंड घायल। पंजाब में अपना रे, पी आर चल रही, ठीक है। हरियाणा का कल्लर, एच के यू डी, उत्तर का धायल, धायल। अब आता है खादर प्लेन। खादर प्लेन एकदम लो लैंड एरिया में और लाइक विद इन द फ्लड लिमिट्स ऑफ रिवर कंटेनिंग फ्यूअल एलुवियल डिपॉजिट बाय रिवर फ्लोन डाउन। तो इसमें होती फ्रेश सिल्ट, ईच ईयर, मतलब आती है और जाती रहती है। तो इसमें सैंड, सिल्ट, क्ले, अपने जो भूमाफिया है वो खादर प्लेन से उठाते हैं अपना भू। पंजाब में खादर प्लेन को बोला जाता है बैक। तो खादर के बारे में आपको क्या पता चला, ये लो लैंड एरियाज है, फ्लड फ्लड जहाँ पे आ सकता है उस एरिया में खादर रहता है। इसके डिपॉजिट होते रहते हैं कभी भी, मतलब उसकी अनलिमिटेड डिपॉजिट है, सिल्ट आती रहती है हर साल, डिपॉजिट होती रहती है रेनी सीजन्स में। ये सॉइल कंसिस्ट करती है सैंड, सिल्ट, क्ले, मड एंड आर, बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं। फॉसिल्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीशीज आर फाउंड इन खादर। भंगार में हम बोलते थे जो जा चुके, भंगर पैलेस्टोसिन एज में। अब हमको खादर में क्या बोलते हैं, जो है भी वेटलैंड बोल सकते हैं इसको। इसके बाद हम बात करते हैं डेल्टास। डेल्टास खादर प्लेन का एक्सटेंशन है ड्यू टू स्लगिश रिवर फ्लो इन दिस ट्रैक्ट, ठीक है। दिस एरिया लाइक डेल्टा, अब देखो ये आपको दिख गया डेल्टा, खादर प्लेन यहाँ तक था, अब इसका एक्सटेंशन ये देखो यहाँ फैल गया, इसमें मेंडर्स हैं, ये देख रहे हैं आपको, सुई सुई सुई, लेक आ गया, डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई, ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी। ये अपना हो गया डेल्टास। अब हम रीजनल डिवीजन कर लेते हैं प्लेन्स का। राजस्थान प्लेन्स हो गया, पंजाब हरियाणा प्लेन हो गया, गंगा प्लेन हो गया, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है। ये हो गया अपना रीजनल डिवीजन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान प्लेन के बारे में। ये दिख रहा है आपका राजस्थान प्लेन, ठीक है। तो राजस्थान में हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, देखो, मरुस्थली एंड बगर। बगर नॉर्दर्न पार्ट है और मरुस्थली डेजर्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये राजस्थान है, इसमें जो राजस्थान प्लेन है
ये बागर हो गया, इस साइड हो गया अपना मरुस्थली, क्योंकि ये डेजर्टेड एरिया है और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। वो मरुस्थली इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। राजस्थान बागर इज अ सेमी एरिड रीजन एंड इट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। तो राजस्थान का जो बागर है वो सेमी एरिड रीजन है, ठीक है। तो हमने राजस्थान प्लेन्स को डिवाइड कर दिया मरुस्थली में और बागर में। बगर एक सेमी एरिड रीजन है, ठीक है, और उसमें बहुत कम बारिश होती है। मरुस्थली में तो भाई डेजर्ट रीजन है, उसको छोड़ दो। अब राजस्थान बेगर, जो राजस्थान का बगर है, बेगर, उसको तीन पार्ट में डिवाइड करें, लूनी, शेखावती रीजन और घाघर रीजन। जो लूनी है उसमें लूनी रिवर है। शेखावती रीजन है ये लाइक पहले जो शेखावती राजपूत से उन लोगों ने इसको रूल किया। और घाघर प्लेन, रिवर इनलैंड ड्रेन्स टर्मिनेट दिस रीजन। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं पंजाब हरियाणा प्लेन के बारे में। तो पंजाब हरियाणा प्लेन सिर्फ रिवर्स की वजह से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे है अपनी बैस, रावी, चेनाब, ओके। तो पंजाब सतलज रिवर, ठीक है। तो इसका जो मेजर पार्ट है ना वो पाकिस्तान में, इसका पंजाब हरियाणा प्लेन का जो मेजर पार्ट है वो पाकिस्तान में है। और स्लोप इसकी कहाँ पे, साउथ वेस्ट साइड है, ठीक है। तो इसका मेजर पार्ट कहाँ पे, पाकिस्तान में, और इसका स्लोप कहाँ पे, southwest side. Punjab Plains has numerous seasonal river originating from शिवालिक्स। तो वो जो रिवर्स हैं जो शिवालिक से ओरिजिनेट होती है वो पंजाब प्लेन्स में है। इनको हम कोएस भी बोलते हैं। इन रिवर को मेनली ये जो लाइक ऐसी रिवर जो रेनी सीजन में अपने आप लाइक कोर्स चेंज कर लेती है उसको हम कोएस बोल सकते हैं। इन रिवर, यही रिवर है वो रिस्पॉन्सिबल है रेविन एंड गली इरोजन के लिए। Delhi Ridge act as line between Indus river system। तो गंगा रिवर सिस्टम है क्या, मतलब दिल्ली रिज है अपना, वो इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम के बीच में जो लाइन है उसकी तरह एक काम। अभी देखो, ये जो अपना पंजाब हरियाणा प्लेन्स है ना उसको कुछ दोआब्स में हमने डिवाइड किया। बारी दोब, बिस्त दोब, सतलुज दोब, प्लेन्स ऑफ हरियाणा, ठीक। तो जो अपना बारी दोआब है वो बेस एंड सतलुज के बीच में बना हुआ है। बेस रावी के बीच में बना हुआ है। अपना क्या बना है, बेस एंड सतलुज के बीच में बना है। और सिस सतलुज तो ऑब्वियस है, सतलुज एंड जो हमारा ईस्टवर्ड है मालवा उसके ऊपर है, ठीक है। हरियाणा प्लेन के बारे में बात करते हैं, हमने पंजाब प्लेन के बारे में बात की। पंजाब प्लेन में बारी, वेस्ट, सतलुज और मतलब रिवर्स के बारे में बात कर ली हमने। सी इसके मतलब ये कैसे फॉर्म होते हैं उसके बारे में बात की। अब हम हरियाणा प्लेन्स के बारे में बात करते हैं। तो प्लेन ऑफ हरियाणा एरिया बिटवीन घाघर यमुना कंसिस्ट मेनली ऑफ प्रेजेंट डे हरियाणा स्टेट। इट इज saucer shaped topography। ये plains are well irrigated but are now suffering from over irrigation, ठीक है। ये हो गया हरियाणा प्लेन के बारे में बात कर ली हमने। हरियाणा प्लेन में ओवर इरिगेशन चल रहा है, ठीक है। राजस्थान प्लेन ये रहा अपना बागर रीजन। बागर रीजन इंपॉर्टेंट क्योंकि बागर में घाघर, शेखावत, बलूनी प्लेन्स है, मरुस्थली है, बेगर है, ठीक है। मरुस्थली तो ये वाला रीजन हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कुछ हो भी नहीं सकता, ठीक है। डेल्टास के बारे में बात कर ली, खादर प्लेन के बारे में बात कर ली। लो लैंड एरिया में एलुवियल डिपॉजिट होता है, सिल्ट है, इसमें खादर आदर है, ठीक है। भांगर, भांगर तो मिडिल लाइक फुल एलुवियल है, अच्छा है, लाइक रिच इन ह्यूमस है। इसमें हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, कंकर्स भी मिल जाते हैं। इसमें पुराने फॉसिल भी मिल जाते हैं हमको। पंजाब हरियाणा मध्य प्रदेश में इसको अलग अलग नाम से कहा जाता है। भंगर नहीं, सब पी आर, पंजाब में रे कहा जाता है, हरियाणा में कल, एंड उत्तर प्रदेश में धाइल, धाइल। अब हम बात करने वाले गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में। तो गैंगेटिक प्लेन को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अपर गैंगेटिक प्लेन, मिडिल गैंगेटिक प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन। तो गंगा जो प्लेन है ना वो गंगा रिवर के आसपास ही चलेगा, ऑब्वियस है। तो गंगा रिवर कितने किलोमीटर की है और लाइक स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यमुना से स्टार्ट हो रहा है और बांग्लादेश में जाकर खत्म हो रहा है, और इसकी टोटल लेंथ है 1400 किलोमीटर।
River Ganga and its tributaries constitute this plain birth their settlement and make Great Plain India. Upper Ganga, Middle Ganga and Lower Ganga में डिवाइड करती है. अपर गंगा प्लेन होता क्या? गंगा, यमुना, दोab इसको बोलते हैं अपर गंगा. इसमें है क्या? यमुना इन वेस्ट एंड गंगा इन ईस्ट. मिडिल गंगा प्लेन, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? बिहार प्लेन और मिथैली प्लेन. अपर गंगा में क्या है? गंगा, यमुना, दोab है. इसमें लाइक यमुना और गंगा दोनों है. इसको हम लाइक दो शब्द अपर गंगा. तो सबसे पहले अगर तुम अपर गंगा प्लेन्स के बारे में लिखने आ जाए तो सबसे पहले आपको याद रखना है दो वर्ड, अवध एंड रोहिलखंड प्लेन्स. ठीक है, ये दोनों याद रखना. मिडिल गंगा प्लेन्स में क्या याद रखना है? बिहार प्लेन एंड मिथिला प्लेन. इसमें क्या कंसिस्ट होता है? एरिया बिटवीन घाघरा रिवर टू कोसी रिवर. लोअर गंगा प्लेन में क्या होता है? ये एक फ्लैट डेल्टिक रीजन है जो कि लाई करेगा राजमहल एंड गारो हिल्स. गारो खासी जयंतिया पता ही है ना आपको, लास्ट लेक्चर में बताया था. नहीं पता है तो आपको वो लेक्चर जरूर देखना चाहिए. वैसे नहीं देखना चाहिए बिकॉज दिस लेक्चर्स आर फॉर मी नॉट फॉर यू. दिस लेक्चर सीरीज इज फॉर मी कि जिसके लिए मैं एंड में जब रिवाइज करूंगा फाड़ कर रखूंगा. अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट. ये देखो, डेक्कन प्लेट्यू दिख गया आपको, ये मालवा प्लेट्यू दिख गया आपको, ये बघेलकर रेंजन हो गया, हजारीबाग प्लेट्यू हो गया, छोटा नागपुर, रांची, छत्तीसगढ़ प्लेन. इसके बारे में बात कर सकते हैं. तो प्लेट्यूज के बारे में बात करें. सो जो गंगा के बारे में बात करनी है ना, गैंगेटिक प्लेन्स, तो अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर. अपर गंगा में याद रखना अवध एंड रोहिलखंड. मिडिल गंगा में याद रखना घाघरा एंड कोसी रिवर. बाकी तो तुम कुछ भी लिख सकते हो. लोअर गंगा में याद है तो अवध एंड रोहिलखंड, घाघरा एंड कोसी रिवर. लोअर गंगा में क्या रखना है यार? राजमहल एंड गारो हिल्स located in state of west of Bengal and Bangladesh. Next topic is major plateaus in peninsular region. वो हम बात करें प्लेट्यू के बारे में, और वो भी पेनिनसुलर रीजन. क्योंकि अभी तक हम प्लेट्यू के बारे में बात कर रहे थे लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, अब पेनिनसुलर रीजन में जाते हैं जो कि रफली ट्राइंगल शेप का है. सबसे साउथ में इसका क्या? कन्याकुमारी. 16 लाख किलोमीटर का है स्क्वायर किलोमीटर. 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है. और इंडिया एज अ होल इसका डबल को 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है. इसमें हाइट क्या है? एवरेज प्लेटो की 600 से 900 मीटर अबव सी लेवल. और इसमें जो लाइक पेनिनसुला हमने पता चल ली, हमने इसका शेप के बारे में बात कर ली, हमने इसका साउदर्न मोस्ट पार्ट के बारे में बात कर लिया, हमने इसका एरिया के बारे में बात कर लिया, हमने इसके जो लाइक जो इसके प्लेट्यूज मतलब जो है प्लेट्यूज उसके हाइट के बारे में बात कर ली, 600 से 900 किलोमीटर तक मीटर तक लंबे. किलोमीटर नहीं बोलना था तो. अब हम रिवर्स की और बात कर लेते हैं. मोस्टली जो रिवर है वो वेस्ट से ईस्ट जाती है, लेकिन कुछ रिवर है जो ईस्ट से वेस्ट जाती है. और ये इन रिवर का नाम क्या है वो आपको पता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है. वो रिवर है नर्मदा एंड तापी रिवर जो ईस्ट से वेस्ट जाती है. वैसे ये सब चीजें आप शायद से कोई भी पीसीएस पूछता नहीं है, बट स्टिल बिकॉज यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू बी अ टॉपर. टॉपर लोग सब पढ़ता है. तेरे लिए मैं जो देखने वाला था वो मुझे नहीं दिखा. नो चिपू नंबर टू. शिप के बारे में देखो, हमने शिप के बारे में बात कर लिया है, एरिया के बारे में बात कर लिया है. अब पेनिनसुला प्लेट्यू अर्थ का
ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म बोला जा सकता है, क्योंकि हमारे जो हिमालय है अभी भी बन रहे, अभी भी 5 mm बढ़ते जा रहे हैं पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। तो ये हाईली स्टेबल ब्लॉक है, और मोस्टली इसमें है क्या, जेनेसिस एंड सिस्ट। इट हैज बीन a stable shield which has gone through little structural changes. Few hundred million years ago, peninsular block has been land area and has never been submerged beneath sea except few places. बहुत साल, कुछ मिलियन साल पहले जो हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है वो सी में सबमर्ज नहीं था, लेकिन अब जो हमारी ईस्टर्न वेस्टर्न घाट है, एक साइड सबमर्ज है और एक साइड नहीं है, राइट। अब हम बात करने वाले मार्वर प्लेट्यू या फिर मेवार प्लेट्यू की। मेवार प्लेट्यू सुनते ही आपको माथी मारी पैलड़ी ओके पोकी पॉइंट ऐसा कुछ गाना याद आना चाहिए। तो मेवार प्लेट्यू हमारा ईस्टर्न राजस्थान में है। अब इसमें मारवर प्लेन वेस्ट ऑफ अरावली में और मारवा प्लेट्यू ईस्ट ऑफ अरावली में, ठीक है। प्लेन और प्लेट्यू दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। इसकी एवरेज हाइट क्या है, एवरेज एलिवेशन 250 से 500 मीटर above sea level, and it slopes down eastward. It is made up of sandstone, shales, limestone of the Vindhyan region. अब हम बात करने वाले रिवर के बारे में, जो मार्बल प्लेट्यू, अगर प्लेट्यूज के बारे में इतना डिटेल हम जा रहे हैं तो दो तीन फैक्ट्स हमको याद करने पड़ेंगे। रिवर कौन सी आसपास फ्लो करेगी, बनस। बनस की ट्रिब्यूटरी क्या है, बेरच रिवर और खारी रिवर। बनस की ट्रिब्यूटरी क्या है, बेरच एंड खारी रिवर, ओरिजिनेटेड इन Aravalli Range and flow toward northwest in Chambal. The erosion activity of these rivers make plateau appear like rolling plain. मारवर, मारवर में जो मारवर और मेवार है, मारवर वेस्ट ऑफ अरावली में और मारवर प्लेन्स है वो अरावली के वेस्ट साइड है, और मारवर प्लेटू है वो उसकी ईस्ट साइड है। इसकी एवरेज हाइट डाल लेना, पत्थरों के बारे में जान लेना, और रिवर बनस रिवर याद रखना, बनस रिवर। मारवर प्लेटू बनस, एमबी, एमसी होता था लेकिन मैंने एमबी कर दिया। व्हाट आई डिड इट, एमबी। अब सेंट्रल हाईलैंड के बारे में बात करते हैं। अभी इसमें बुंदेलखंड और बागेलखंड भी आने वाले, तो अब उसके पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल हाईलैंड, जिसको हम बोल सकते हैं मध्य भारत पत्थर। ये मारवाड़ और मेवाड़ अपलैंड के ईस्ट में, सेंट्रल लाइन मोस्ट प्लेट्यू कंटेन्स ऑफ चंबल रिवर, रिफ्ट वैली, काली सिंध फ्लोइंग थ्रू राणा प्रताप सिंह सागर। बनस कहाँ पे, वही बनस रिवर जिसकी बेरच और खारी रिवर ओरिजिनेट होती है अरावली से और उससे जाती है। तो बनस रिवर टू मेवाड़ प्लेट्यू एंड मारवाड़ एंड पार्वती फ्लोइंग, परवन एंड पार्वती फ्लोइंग फ्रॉम मध्य प्रदेश टू इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ये भी रोलिंग प्लेट्यू है with rounded hills composed of sandstone, thick forest here. The north are ravines and badlands of the Chambal. बुंदेलखंड बागेलखंड, तो बुंदेलखंड रीजन के बारे में बात करते हैं, तो ये मध्य प्रदेश यूपी को कवर करता है। यमुना रिवर के नॉर्थ में जो हमारा मध्य भारत भारत पत्थर है, मतलब बुंदेलखंड रीजन किस चीज से घिरा हुआ, तो मध्य भारत पत्थर वेस्ट में है। विंध्यन स्कार्पलैंड्स कहाँ पे, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में क्या है अपना मालवा पैक, और साउथ में ये ठीक है क्या है, तो आपको दिख गया इधर मध्य भारत पत्थर हो गया, विंध्यन स्कार्पलैंड हो गया, मालवा प्लेट्यू हो गया साउथ। इसमें हमको मिलता क्या है, बुंदेलखंड जेनेसिस, इसमें ग्रेनाइट एंड जेनेसिस है। 5 डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करता है, 5 किसकी, यूपी की, 4 किसकी, मध्य प्रदेश। तो एमपी यूपी में बुंदेलखंड आ जाता है। एवरेज हाइट इसकी क्या है, 300 से 600 मीटर अबव सी लेवल। एरिया स्लोप डाउन फ्रॉम विंध्यन स्कार्प टू यमुना, ठीक है। हिलॉक्स मिलते हैं, छोटे छोटे हिल्स भी मिलते हैं हमारे बुंदेलखंड रीजन में। मैं इधर घूमूंगा मुझे छोटे छोटे हिल मिल जाए, मेरे घर के पीछे ही एक बहुत बड़ी हिल है छोटी सी। सीरियसली एक बात बताऊं, उसमें ओशो ने बैठ के अपनी वो लिया था, एनलाइटमेंट लिया था मेरे घर के पीछे। ओशो वाज हियर,
What I like about Osho is his thinking. He was so open about sex. Mwah. So original work of river flowing have converted. चल ठीक है, ये हो गया बुंदेलखंड रीजन, मैंने तुमको बता दिया। अब इसमें एक चीज बच गई है कि स्ट्रीम्स कौन कौन से, बेतवा एंड केन फ्लो थ्रू दिस। ओके, अब बात करते हैं मालवा प्लेटू। अभी हमारा जो बुंदेलखंड रीजन है उसमें मध्य भारत पत्थर वेस्ट में था, विंध्यन स्कार्पलैंड ईस्ट में था, और मालवा प्लेटू साउथ में था। अब मालवा प्लेटू के ऊपर क्या होगा, लाइक विंध्यन हिल्स हो गई, अरावली रेंज वेस्ट में हो गई, मध्य भारत नॉर्थ में हो गया, बुंदेलखंड ईस्ट में हो गया। अब ये प्लेटू के दो ड्रेनेज सिस्टम, एक अरेबियन सी जाता है और एक जाता है अपना वे ऑफ बंगाल में। तो जो नर्मदा तापी और माही है वो कहाँ जाती है, अरेबियन सी में। नर्मदा तापी और माही, नर्मदा तापी और माही ये ओरिजिनेट कहाँ से थी, कमेंट सेक्शन में बताओ, वरना मैं अगले लेक्चर में आपको बता ही दूंगा, क्योंकि इसके बाद हम रिवर्स के बारे में पढ़ना था चालू करने वाले। ठीक है, तो ये होगी अपनी बे ऑफ बंगाल में, ये मालवा प्लेटू का पार्ट है, याद है। तो अदर टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल जाती है, वो गई चंबल, बेतवा, जो यमुना से कनेक्ट होती है, यमुना फिर गंगा से कनेक्ट होती है, उसके बाद ये कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में। और इसके नॉर्थ में क्या है, ये ड्रेन होती है चंबल से। मैनी उसकी राइट बैंक tributaries like Kali, Sindh and Parvati also include upper courses of Sindh and Ken and Betwa. It composed of expansive lava flow and it is covered with black soil. मालवा प्लेटू की लोकेशन देखें, ऊपर क्या क्या है, नीचे क्या क्या है। इसकी जो रिवर्स है, जैसे नर्मदा तापी, चंबल, बेतवा, वो दो साइड जाती है, दो सीज में जाके मिलती है, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ओके, अब कुछ इसकी देख, जैसे चंबल, चंबल की कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये होगी काली होगी, सिंध होगी, पार्वती होगी, ये क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, अपर कोर्सेस ऑफ सिंध, केन एंड बेतवा। ये बना कैसे, लावा की फ्लो से, तो इसमें क्या है, ब्लैक सॉइल से। ठीक है, ये भी एक रोल प्ले कर। अब आ गया बागेलखंड रीजन। सो व्हाट आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट बागेलखंड रीजन है, वो है उसकी लोकेशन। जो मैकाल रेंज है ना, वो बागेलखंड रीजन, तो हमारा बागेलखंड रीजन है वो मैकाल रेंज के नॉर्थ में है। बागेलखंड से हमको सबसे पहले याद आना चाहिए माइकाल। माइकाल, इसमें क्या है, सैंडस्टोन लाइमस्टोन ऑन वेस्ट एंड ग्रेनाइट इन ईस्ट, बाउंडेड बाय सन रिवर एंड ऑन द नॉर्थ सोन रिवर मिल रही सन में। अब इसके लाइक जो सोन रिवर है ना, बिल्कुल बीचों बीच से निकल के जाती है नॉर्थ तक। महानदी सिस्टम इसके साउथ में। ये एक अनइवन रीजन है, इसमें लाइक कुछ ज्यादा स्पेसिफिक है नहीं बात करने के लिए। इसकी तुम एलिवेशन देख लो, 150 से 1200 मीटर। नेक्स्ट टॉपिक इज छोटा नागपुर प्लेटू। सो छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा, जो हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है, वो मोस्टली किस किस स्टेट में, लाइक किस किस एरिया में, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है एंड वेस्ट बंगाल में। सोन कहाँ पे ट्रेवल करती है, नॉर्थ ऑफ द प्लेटू, जॉइंट गंगा। एवरेज एलिवेशन ऑफ द प्लेटू इज 700 मीटर। तो झारखंड छत्तीसगढ़ में है ये, 700 मीटर इसका एवरेज एलिवेशन है। मेनली गोंडवाना रॉक्स इसमें, drained by numerous river and streams in different direction। ठीक है, जो रिवर है हमारी, दामोदर, सुवर्णरेख, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल एंड बरकर, इसने एक्सटेंसिव ड्रेन बेसिन्स को बना रखा है। दामोदर रिवर flows through the middle of this region in a rift valley from east west to east। Here are found, तो ये कुछ कोल फील्ड्स हैं, जैसे गोंडवाना, गोंडवाना कोल फील्ड्स द छोटा नागपुर प्लेटू में जो मिलता है।
क्योंकि यहाँ से रिफ्ट वैली है दामोदर रिवर की, और इसमें बहुत ज्यादा बल्क नेचुरल चीजें जमीन की जितना भी हुई। तो, तो फिर से एक और बार डिस्कस करते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के आगे पीछे क्या है मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या कौन सी स्टेट्स आती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, पुरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। हाइट होगी 700 meters. जो plateau drained by numerous systems and stream in different direction and present a radial drainage pattern. The Damodar River flows through middle of the Rift Valley from west to east. और यहाँ पे कुछ कोल फील्ड्स भी मिलती है। दामोदर रिवर के नॉर्थ में मिलता है हजारीबाग प्लेट्यू। ठीक है, देखो आपको दिखाता हूँ। ये हो गया अपना छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ये अपने को मिल गया हजारीबाग प्लेट्यू, ये अपना रांची प्लेट्यू। अब हजारीबाग प्लेट्यू के बारे में बात करते हैं। इसका एवरेज एलिवेशन है 600 मीटर्स। दामोद और ये अपना छोटा नागपुर प्लेट्यू का है 700 मीटर। तो डिफरेंस सिर्फ 100 मीटर का है। ठीक है, और साउथ में जाएंगे तो हमको मिलेगा रांची प्लेट्यू। दामोदर वैली के साउथ साउथ में जाएंगे तो हमको मिलेगा रांची प्लेट्यू। इसका भी 600 मीटर्स है। ये भी रोलिंग सरफेस से सिटी ऑफ रांची बीच में लोकेटेड है। एट प्लेस इट इज इंटरप्टेड बाय मेनॉक्स एंड कोनिकल हिल्स। ओके, राजमहल हिल के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजमहल हिल नॉर्थ ईस्ट एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट। तो हमको नॉर्थ में क्या मिला, सीधी सीधी बात है, गोंडवाना फील्ड्स में क्या, हजारीबाग प्लेट्यू मिल गया नॉर्थ में। साउथ में मिल गया अपना रांची प्लेट्यू, और राजमहल हिल्स मिल गया उनको ईस्टर्न एज में। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो हमारा राजमहल हिल्स है, ईस्टर्न एज है छोटा नागपुर प्लेट्यू के, उसमें बेसाल्ट से बना हुआ लावा से, और उसकी हाइट है एवरेज 400 मीटर्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ लाइक नेक्स्ट टॉपिक है डेक्कन प्लेटू। वही ट्रायंगुलर शेप का है, विंध्या और सतपुरा रेंज दोनों साइड है, मतलब नॉर्थ साइड है। वेस्टर्न घाट वेस्ट साइड, ईस्टर्न घाट ईस्ट साइड है। तो हमारा डेक्कन प्लेटू है, वो उसके ऊपर हमको मिल रही है सतपुरा रेंज मिल रही है, वेस्टर्न घाट मिल रही है, ईस्टर्न घाट मिल रही है। और ये मोस्टली ब्लैक सॉइल से रिच है और मिनरल्स इसमें बहुत सारे। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, डेक्कन ट्रैप्स formed during late Cretaceous period due to massive floods, basalt, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड टोपोग्राफी क्या है, किसकी डेक्कन प्लेटू की, हमको डेक्कन ट्रैप दिखते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन दिखते हैं, स्लोप दिखती है। हाईएस्ट पीक कौन से, हाईएस्ट पीक हमारी अनाईमुडी है एंड नीलगिरी में डोडा बेटा है। ड्रेनेज सिस्टम है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर होगी और वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर अपनी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी होगी। इसकी वजह से हमारा जो मोस्टली इसके आसपास वाला एरिया है वो फर्टाइल है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में रहती थी नर्मदा तापी। नर्मदा तापी फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली नॉर्थ ऑफ प्रॉपर प्लेट्यू प्रॉपर। मिनरल्स इसमें बहुत है, जैसे कि हमारा केजीएफ कोलर फील्ड्स कर्नाटक इसमें यहीं पे मिलता है। और मोस्टली मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स हमको मिल जाते हैं डेक्कन प्लेटू में। और वो की है अपने बॉक्साइट एंड गोल्ड मैक्सिमम। ठीक है, अब कुछ हिल्स होगी जैसे कि अपनी शाहिदरी होगी, नीलगिरी होगी, अनाईमुड़ी होगी, कार्डिमम हिल्स होगी। शाहिदरी अपनी कहाँ पे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, एग्रीकल्चर ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल दोनों है। तो ब्लैक सॉइल को हम रेगेड सॉइल भी बोलते हैं, डायरेक्ट फ्रॉम वेदर्ड basaltic rock. Soil is highly moisture retentive. It is ideal for cultivation and sugar cane millets. अब हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र प्लेटू के बारे में। महाराष्ट्र प्लेटू लाइज इन महाराष्ट्र, ऑब्वियस है। कर्नाटक प्लेटू कर्नाटका में हुआ। तो महाराष्ट्र प्लेटू के ऐसे कैसे, मतलब
जो लाइक नॉर्दर्न, ये ये इतना स्पेसिफिक नहीं जाना है, हम बस लोकेशन जान लेते हैं। महाराष्ट्र प्लेट्यू, महाराष्ट्र में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में ये आता है। इसके कुछ रीजन है, वो बेसाल्टिक और रेवा लावा ओरिजिन की वजह से ये एक ब्लैक सॉइल प्रॉपर बनाता है, जिसके थ्रू महाराष्ट्र में बहुत अच्छी फार्मिंग होती है। हॉरिजॉन्टल लावा शीट्स इसमें बनी हुई स्टेप्स लाइक रिवर्स जान लो बस। महाराष्ट्र में गोदावरी, भीमा, कृष्णा आर फ्लैंक्ड by flattened, steep-sided hills and ridges. कर्नाटक प्लेट्यू इसको बोल सकते हैं मैसूर प्लेट्यू, महाराष्ट्र के साउथ में। इसमें भी रोलिंग प्लेट्यू इसको बोला जाता है। 600 से 900 मीटर इसकी एवरेज एलिवेशन। हाईली डिसेक्टेड by numerous rivers rising from western Ghat. General trend is of hills is either parallel to western Ghat across its highest peak है अपनी मौलानगिरी, बाबा बुडन हिल्स, चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट, कहाँ की कर्नाटक। बाबा बुदन हिल्स जाओगे घूमने, कर्नाटक जाओगे तो बाबा बुदन हिल्स जाओगे, ओके। चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट भी जा सकते हो, तभी तो मिलेगा तुमको बाबा बुद्धा हिल, बुद्धू। बाबा बुदन हिल्स कहाँ पे मिलेगी? चिकमंगलुरु डिस्ट्रिक्ट। प्लेट्यू इज डिवाइडेड into two parts, मलनद एंड मैदान। तो मलनद है, उसका मतलब है हिल कंट्री। मैदान है, प्लेन है। जो मलनद है वो बहुत सारी वैलीज से डिसेक्टेड है, और प्लेन है तो प्लेन है, इसमें ग्रेनाइट हिल्स होंगे। इसके बाद हम बात करने वाले तेलंगाना प्लेटू के बारे में। इसकी एवरेज एलिवेशन देख लो, और उसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इस रिवर देख लो, गोदावरी, कृष्णा एंड पेन्नू रिवर तेलंगाना से निकलती है। ये दो प्लेट्यूज हैं, यू हैव टू स्टडी अबाउट इट। जैसे ये हो गया अपने मेघालय प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू में सबसे ज्यादा आपको जाना है गारो, खासी, जयंतिया हिल्स के बारे में। तो एक पेनिनसुलर प्लेट्यू है राजमहल के ईस्ट साइड, और ईस्ट साइड जाएंगे तो हमको मेघालय प्लेट्यू मिलेगा। फ्रॉम मेघालय टू शिलोंग प्लेट्यू, गारो राजमहल गैप सेपरेट द मेन ब्लॉक। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके इस प्लेट्यू को एनरिच करते हैं, सेडिमेंट्स भरते हैं। क्वार्टराइट्स, क्वार्टजाइट्स, शेल्स एंड सिस्ट इसमें मिलते हैं। ये स्लोप डाउन करती ब्रह्मपुत्र वैली इन नॉर्थ एंड सुरमा एंड मेघना वैली इन साउथ। गारो हिल्स की लेंथ, खासी जयंतिया हिल्स की लेंथ, मिकिर हिल्स की लेंथ और शिलोंग हिल्स की लेंथ बताओ। शिलोंग सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट है उसका, ठीक है। ये जो मैप दिख रहा है आपको, इसमें आपको ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट दिख रहे हैं। तो वेस्टर्न घाट डिवाइड है अपने कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, इधर महाराष्ट्र गोवन कोस्ट भी है यहाँ पे, ठीक है। और जो अपना ईस्टर्न घाट है उसमें आपको क्या दिख रहा है? कोरोमंडल कोस्ट दिख गया, आंध्र कोस्ट दिख गया, नॉर्दर्न सिकार दिख गया, चिलिका दिख गया, उत्कल कोस्ट दिख गया। अब इन कोस्ट में मेजरली पोर्ट्स रहते हैं, जैसे कांडला पोर्ट गुजरात में, अपना भावनगर पोर्ट गुजरात में, सूरत पोर्ट लाइक गुजरात में, मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे? मुंबई में, रत्नागिरी पोर्ट मुंबई में, पानाजी गोवा में, मारमा मारमा गोवा भी गोवा में, मैंगलोर पोर्ट इज इन लाइक कर्नाटका, कोचिन इज इन केरला, अलाप्पझु इज इन केरला, टुटीकोरिन कहाँ पे? अपना तमिलनाडु में, नागापट्टनम कहाँ पे? अपने तमिलनाडु। तो अपन को दो मिल गए तमिलनाडु में, टुटीकोरिन एंड नागापट्टनम। चेन्नई पोर्ट इज इन चेन्नई, इट इज इन तमिलनाडु। एन्नूर पोर्ट इज इन आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश,
पैरादीप हल्दिया उड़ीसा, पैरादीप हल्दी उड़ीसा, हल्दिया पैरादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, इंदौर चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु, नागपट्टनम तमिलनाडु, टुटीकोरिन तमिलनाडु। ये हो गए अपने पोर्ट्स। और आज का लेक्चर यहीं पे हम खत्म करते हैं। आई एम वेरी वेरी टायर्ड, आई एम वेरी वेरी टायर्ड, आई एम वेरी 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 टायर्ड। कितने मिनट के? 40 मिनट्स हो गए। जी जी गाइस, बाय बाय।